पहली नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय मानसून सत्र आज आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के चलते इतिहास में पहली बार विधानसभा का सत्र वर्चुअल और एक्चुअल तरीके से संपन्न हुआ। 1 दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद दिवंगत नेताओं के सम्मान में सत्र को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन के पटल पर कई जरूरी विधेयक रखे। हालांकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के अस्वस्थ होने के चलते बजट भी संसदीय कार्य मंत्री ने पटल पर रखा। सदन की कार्यवाही के दौरान बजट और सभी विधेयक पारित कर दिए गए। आइए जानते हैं मानसून सत्र में किन किन विधेयक को मिली मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री ने समस्त विभागों अनुदान मांग के एक साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2020 पारित किया गया। सदन में वित्त विधेयक 2020 पारित किया गया। सदन की कार्यवाही में मध्य प्रदेश वेट संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति विधेयक 2020 पारित किया गया। सदन में मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। वहीं संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मानसून सत्र अनिश्चितकालीन स्थगित होने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आज सदन में बजट प्रस्तुत किया गया है, जो सदन में पास किया गया। वित्त और विधि से जुड़े विधेयक सदन में पारित किए गए। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि विधानसभा कार्यवाही के दौरान जिन सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, उनका उल्लेख पटल पर किया गया है। रखा गया कई विधेयक अध्यादेशों को भी पटल पर रखा गया। बजट के बाद में जो प्रमुख रूप से अध्यादेश थे, एक तो आर्थिक व्यय का विवरण का उपस्थापन हुआ है, अनुदान मांगों पर भी मतदान हुआ, शासकीय विधि विषयक कार्य हुए, 2020-21 का आय व्यय उपस्थापन हुआ, अनुदान मांगों पर भी आज मतदान हुआ है। लगभग 7 विधेयक आज पास हुए हैं, जिसमें से वित्तीय थे 4 तो वित्तीय विधेयक थे। जैसे वित्त विधेयक था 2020 का, वैट संशोधन विधेयक था, इसी तरह से माल और सेवा कर वाला था। हमारे यहाँ पर जो तृतीय संशोधन विधेयक नगरीय विधि का था, जिसमें 3% को घटाकर 1% जो किया गया है स्टाम्प ड्यूटी शुल्क, वो भी आज इसमें पास किया गया है। साथ ही चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सत्र में जो विषय जरूरी थे, सबके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के रोकथाम और इलाज के लिए सरकार के उठाए जा रहे कदमों की जानकारी सदन में दी। आ गए थे समय सीमा में उनको पास करना था, उनको भी आज किया गया। तो क्योंकि कोरोना काल है, सर्वदलीय बैठक में जो निश्चित हुआ था वो विषय वस्तु को आज पारित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना को लेकर भी जो स्थिति है और प्रदेश की सरकार ने जो कुछ किया है उसकी जानकारी आज सदन को दी। क्योंकि जिस समय ये कोरोना शुरू हुआ था उस समय हमारी सरकार नहीं थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत साधुवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संकट से उबरने के लिए हर वो प्रयास किया जो कि आज की तारीख में बहुत ज़रूरी था। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे बिस्तर बढ़ाने की बात हो, चाहे अस्पताल में फैसिलिटी बढ़ाने की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, हर स्तर पर हमने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जानकारी सदन को दी, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है। पर मुख्यमंत्री जी ने इस बात का भी विपक्ष के नेताओं से और पूरे सदन से ये आग्रह किया है कि ये एक ऐसी महामारी है जिसकी पूरी दुनिया में जिसका फैलाव है, संक्रमण बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश में हम सबको मिलकर और समाज को खड़ा करके जन जागरण करके इस समस्या के निदान के लिए प्रयास करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें, हम मास्क को पहने और ये सुनिश्चित करें कि ये संक्रमण ना हमें लगे, ना हमारे परिवार को लगे और ना हमारे द्वारा किसी और को लगे। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के माध्यम से मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनता से निवेदन किया। वहीं सदन के बाहर विधानसभा की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में बिस्तर की कमी हो रही है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार के पास इसकी रोकथाम के लिए कोई जवाब नहीं था। पीसी शर्मा ने बताया कि हमने सरकार से किसान के मुद्दों पर चर्चा करने की बात कही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला।
कोरोना और किसान कर्ज माफी जैसे मुद्दों के बीच विधानसभा का एक दिवसीय सत्र हंगामेदार रहा। हालांकि सत्ताधारी दल में वित्त और विधि से जुड़े तमाम जरूरी विधेयक पारित करवा लिए, जिसके बाद मानसून सत्र को अनिश्चितकालीन स्थगित कर दिया गया। कोरोना फैला हुआ है। 307 एक दिन पहले भोपाल में और 407 इंदौर में आए हैं। ऑक्सीजन नहीं है और भदभदा विश्राम घाट पे लकड़ी और कंडे नहीं मिल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बाहर के जो लोग यहाँ उनकी जान जाएगी कोरोना से, उनको लकड़ी नहीं मिलेंगी। मैंने कहा ये गलत है। मुख्यमंत्री जी आप इस पर बोलिए और अपना बताइए कि इसमें क्या करेंगे। दूसरा मैंने एक मुद्दा उठाया कि जो नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, इससे प्रजापति समाज मूर्ति बनाता है। गणेश जी के समय उनको मूर्ति नहीं बनाती। अब भी बात चल रही है, वो चाहते हैं कि 10 फीट की दुर्गा जी की मूर्ति बने और 450 फीट का पंडाल की अनुमति दी जाए। ये मैंने सदन में वहाँ पे उठाया और मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इस पर बोलिए आपकी क्या नीति है। और तीसरा, हमारा जो विधायक एक बैठी हुई है सुनीता पटेल, बाहर बैठी है, वो उनकी मूर्ति के सामने गांधी जी के, इस पर बताइए कि इनकी समस्या का निराकरण। आज विधानसभा चल रही है और एक पार्षद बाहर बैठा हुआ है, ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए हमारे RNA न्यूज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।